बोलिए सत्य सनातन धर्म की। कि कोई गुरु के पास हम उपदेश लेने के लिए जाए, तो उपदेश लेने के लिए जाए तो कैसी विधि है ज्ञान लेने की भी? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शी। हमारी विधि है कि कोई गुरु के पास उपदेश लेने के लिए जाए तो इस विधि से हम जाए। तत्विधि प्रणिपाते मतलब दंडवत प्रणाम करे, परिप्रश्ने सेवया सेवा करके, प्रसन्न करके। और जब ये प्रसन्नचित बैठे हुए होते तब हम उसके सामने बैठकर हमारा भीतर का जितना ही प्रश्न है ये प्रश्न उसके सामने रखें। जितना ही भीतर का प्रश्न है उसके सामने रखे और हमारी जितना भीतर में प्रश्न और समस्या है, जो ये सगड़ी हमारी समस्या, सगड़ी प्रश्नों का प्रत्युत्तर जो दे सकता है, सब संपूर्ण समाधान कर सकते हैं, हमारी समस्या को मिटा देते हैं, बस वही गुरु होता है। हमारा जीवन में प्रकाश भर दे, हमारा जीवन में ज्ञान भर दे, बस एवा तत्वदर्शी ज्ञानी हमको उपदेश करता है। मतलब मेरा कहना है कि हमको ऐसी प्रक्रिया में से गुजरना पड़ेगा। शरीर का जो हमको अध्यास हो गया है तो वही अध्यास हमको तोड़ना जरूरी है, तोड़ना जरूरी है। आपके सामने एक स्थिति ऐसी खड़ी आएगी, ऐसी स्थिति खड़े आएगी कि जहां आपको मृत्यु सामने दिखाई पड़ेगा, मृत्यु सामने दिखाई पड़ेगा और जो मृत्यु का द्वार जो आप न खटखटा सके तो संभव है कि आप वापस वहां से लौट आए। अमृत में प्रवेश नहीं होता। जब एक दिन जो आप साधक होके जो साधना कर रहे हैं तो एक घड़ी आपके सामने आएगी, मगर जो पड़कार फेंक देते तो कोई बाधा नहीं, वही आपका दरवाजा खुला कर देता। तो मृत्यु में से हमारे गुजरना पड़ेगा। जीते जी ही शरीर को मारो, मृत्यु कर दो, बाद अमृत में प्रवेश होता है। तो जिस जिस महापुरुषों ने जीते ही जी अध्यास तोड़ दिया, क्योंकि हमारा जो अध्यास है ना, ये क्रिया भी सत्य है, हमारा अध्यास भी सत्य है। तो अध्यास और क्रिया सत्य होने से हमारे अध्यास भी क्रिया से ही तोड़ना पड़ेगा। हाँ, रगड़ पीटी से ही तोड़ना पड़ेगा, उसके बिना टूटेगा नहीं। वेदांत ऐसे नहीं कहते। वेदांत कहते हैं कांटा लग गए चालते मन का, कल्पना का कांटा लग गए, उसी में कोई सही कांटा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कल्पना से निकाल दो। परंतु बड़ा मुश्किल बात है वही तो। बस सब ऐसी बात है। हमारा गुरुजी ने कहा था कि वेदांती जितना ही ढोंग करना चाहे इतना कर सकते हैं। वेदांती जितना ही ढोंग करना चाहे इतना ही ढोंग कर सकते हैं, मगर योगी नहीं कर सकते। कहे योगी का अभ्यास तो ऐसा है कि 2 और 4 है। योगी का गणित तो ही ऐसा है, उसका गणित ही ऐसा है कि 2 और 4 होता है, 2 और 5, 2 और 3 कभी नहीं होता। मगर वेदांत ऐसे कहते हैं कि 2 और 4 नहीं, 2 और कभी 5 भी हो जाए, 2 और कभी 3 भी हो जाए। बहुत बड़ी गड़बड़ी वाली बात है? वो तो गणित सही, वो तो सीधा गणित है कि 2 में 2 लगा दो तो 4 हो जाए, 2 में से 3 कभी नहीं होगा, 5 कभी नहीं होगा, 2 में 2 डाल दो तो 4 होता है, और 5 कभी नहीं होता, 3 भी कभी नहीं होता। मगर वेदांत कहता है, वेदांत कहता है हो जाए, कारण कि हमको जीवन का मालूम नहीं, जीवन का गणित तो कभी हमने किया ही नहीं कि हमारा जीवन कैसा है, हमारे कहां, हमारी जो जीवन धारा जो बह रही है ये कहां से बह रही है वो तो हमको मालूम नहीं है। आप जो कर रहे हो ये आपने जीवन धारा को पकड़ना है। कौन सी जीवन धारा? जो आपका मन, आपका प्राण, जो अपना प्राण है ना, ये प्राण है ही आपकी जीवन धारा है।
कि जहां अमृत का सरोवर है, अमृत का सागर है, बस वहां से ही बहती है। जो वह धारा को हम पकड़ ले, जैसे बारिश गिरता है ना भूमि पर, पृथ्वी पर बारिश गिरता है तो ऐसा होता है, बूंद बूंद होके बादल, बूंद बूंद होके बादल गिरते हैं भूमि पर। तो जिस बूंद की धारा नहीं बनती, वही बूंद परमात्मा तक, सागर तक नहीं पहुंच पाता है। जिस बूंद धारा में मिल गया, बस वो नदी बन गई, वह नदी बन गई। जो नदी बन गई तो इस सागर तक पहुंच गई है, पहुंचने वाली है, पहुंच जाएगी है। ऐसे जीव रूप बूंद परमात्मा रूप बादल से, माया का बादल से, प्रकृति का बादल से जीव रूप बूंद की वर्षा हो रही है। असंख्य जीव प्रकट होता है? असंख्य जीव प्रकट होता है। ऐसे तो हमारा शास्त्र कहते हैं, ये शरीर तो है पानी का परपोटा, कुछ उसमें हवा भर गई, मेघ बरसता है ना, बारिश, तब बूंद बूंद उपजता है ना, उसी में हवा भर जाती तो फूला फूला दिखाई पड़ता है, और कुछ हवा का झोंका लग गया तो उसी में से हवा निकल गई। बस जल हो गया है। ऐसे जो बूंद नदी का एक प्रवाह नहीं बनता और दूसरी जगह पर जो बूंद गिरता है तो वहां थोड़ा एक खड्डा बन जाता है और तो वहां सड़ जाते, उसकी मृत्यु हो जाती। जो नदी में मिल गया वो एक धारा बनकर धारा के साथ मिल गया, तो धारा का जो मूल जहां है, जहां से धारा बहती है, उसके साथ बस मिल गया तो मूल तक पहुंच गया। हाँ? दूसरे की मृत्यु हो गई। तो हमको यही धारा पकड़नी है। हाँ, कि हमारी जीवन धारा कहां से बहती है? तो हमारी पास जीवन का गणित तो कोई है ही नहीं। हम तो 2 और 2 में 2 लगाए तो 4 ही होता है, ऐसा सरल गणित का हमको तो ख्याल है। और हमारा जीवन का जो गणित है, वही गणित का तो हमको ख्याल भी नहीं है। वही गणित कभी ऐसा नहीं होता कि 2 और 2 4 होता है। 2 में 2 लगाओ तो 5 भी हो जाए, 2 में 2 लगाओ तो 3 भी हो जाए, कम भी हो जाए, अधिक भी हो जाए। ऐसा हमारा टेढ़ा मेढ़ा जीवन है। मगर जब ये जीवन धारा हम पकड़ ले और जो प्रकृति की जो पार चले जाते हैं, तो हमारा गणित पूरा हो जाता है, गणित पूरा हो जाता। इसलिए सब हमारा ऋषि मुनियों ने जे तत्व को कहा है तो उसको शून्य बताया है। बौद्ध भगवान ने पण कहा शून्य है, कुछ भी नहीं। मगर जो बुद्ध का पराजय हुआ तो उसका मतलब वही हो गया कि उसी ने बस कहने में थोड़ी, मैं तो पहले से बात बता रहा हूं कि जो परमात्मा की अनुभूति है, तो जो अनुभूति करने वाला कोई भी महापुरुष परमात्मा के बारे में जो कुछ भी बोलता है तो असत हो जाता है। परमात्मा के बारे में कुछ भी बोलता तो ये असत हो जाता है, जो न बोलता तो मुंड हो जाते हैं, अज्ञानी हो जाते। क्या करे, बड़ी मुश्किल ही बुद्ध ने बोल दिया है, बुद्ध को बोलना ही पड़ा। बुद्ध तो बोलने वाला था ही नहीं, मगर बोलवाया भी हमने। बोलो, कहो, कुछ भी कहो, परमात्मा क्या है, कुछ भी कहो। तब बुद्ध को बोलना पड़ा। तो बुद्ध ने कहा असत, असत, कुछ भी नहीं है, शून्य। बुद्ध का पराजय हुआ, बस वहां हो गया पराजय। जो उसी शब्द बोल गए ना, बौद्ध शब्द वह बोल गया कि असत, कुछ भी नहीं है, बस उसका पराजय हो गया। हमारा भारत में से निकाल दिया। बुद्ध जेवा कोई महापुरुष नहीं है। हाँ,
निकाल दिया बुद्ध को हमने, क्योंकि बस बोलने में इतनी भूल आ गई। तो भाई तर्क है वो भी समझ लो, तर्क में परमात्मा है ही नहीं, तर्क भी सीमा है, तर्क भी बुद्धि की मर्यादा में है? मतलब तो हमारे जो परमात्मा के बारे में कुछ कहना है तो कहना ही पड़ेगा कुछ ने। जो कुछ कहा तो बुद्धि की सीमा में आ गए, और बुद्धि की सीमा में आ गए तो झगड़ा हो गए, परस्पर संघर्ष हो गए। इसलिए तो को महात्मा है ना, कुछ भी बोलता नहीं, बोलना भी बंद कर देते। हाँ, किसी का उद्धार हुए या न्याय हुए तो परमात्मा के बारे में क्या बोले, बोलने जैसा है ही नहीं, क्या बोले, मौन हो जाते बिल्कुल। तो हम एक ऐसी प्रक्रिया में से हमको गुजरना है। मैं ऐसा नहीं कहता कि रगड़पट्टी की जरूरत नहीं है, रगड़पट्टी मैंने की है, मैंने की है रगड़पट्टी। रगड़पट्टी में गुजरना है हमको, पर गुजरना वहां तक है जब आपको सामने मृत्यु दिखाई पड़े। मेरा वह भी अनुभव है कि जब मेरा अमृत का द्वार मेरा खुलने वाला था, मैं बैठे थे, जब मेरा घर पर की साधना चलती, वहां की मैं बात कर रहा हूं, वहां की बात कर रहा हूं, वहां मेरे जीवन में वही घटना घटी थी। मगर पहले जब मैं बैठा तब तो मेरा निश्चय था कि मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, हूं किसी का हूं नहीं, ऐसा निश्चय करके मैं बैठा था। मगर मेरा भीतर में कुछ मेरा है, मैं किसी का हूं, इतना संस्कार पड़ा हुआ था। कहना भी दूसरी बात है, समझ लो मेरे प्यारे भाई बहन, कहना ही दूसरी बात है। हम कहता है कि मेरा कुछ है नहीं, मैं किसी का हूं नहीं, मगर भीतर में कुछ पड़ा हुआ होता है, मैं किसी का हूं, मेरा को है। अने इतना भी जो हमारे भीतर जो कुछ रह गया, तो वहां से मृत्यु का द्वार तक आप पहुंच जाओ तो वहां से भी वापस आना पड़ा। इसीलिए तो आज मैं कहता हूं कि आज मैं शास्त्र की बात नहीं करता, शास्त्र की बात नहीं करता मैं। आपको ठीक लगे तो जो मेरा मुख में से जो शब्द निकलेगा और जो आपको अच्छा लगे ठीक तो ग्रहण करो, ग्रहण न करो तो भी मेरे को मतलब नहीं है। मैं तो बोल दिया, मैंने तो बोल दिया, ग्रहण करो या ग्रहण न करो। मैं तो एक जैसे बारिश गिरता है बरस जाते, हाँ बारिश गिरता बरस जाते। हाँ, किस पैर ने उसी का पोषण ले लिया जमीन में से और कौन हरा बना, ये बारिश देखता ही नहीं। किसी का कल्याण हुआ और किसी का कल्याण न हुआ मेरे मतलब नहीं है, मैं मतलब रखता भी नहीं। ऐसे तो मैं पहले से कहता आता हूं कि मैं किसी का गुरु बनना चाहता ही नहीं, मेरा कोई शिष्य है भी नहीं। मगर कोई शिष्य बनना चाहता है तो मैं मना नहीं करता, चाहता है तो गुरु हो जाता है। ये अपनी चाह बना लेता, मैं नहीं बनता, उसकी चाह मेरे को बना लेता है। मैं सुधार की भावना में भी नहीं निकला कि को सुधरो या न सुधरो, मेरा कर्तव्य है, मेरी फर्ज है, जो सही है मैं कह दूं। हाँ, मैं कह दूं। जैसे वर्षा भूमि पर गिर जाती है तो कितने ही छोड़, कितने ही वृक्ष अपना पोषण ले लेते हैं। जिसने पोषण ले लिया वो हरा हो जाते हैं, और जिसने पोषण न लिया तो वहां ही सूख जाते हैं। ऐसी बात है। आज तो वर्षा हुई मेरे प्यारे भाई बहन, कल का मेरा प्रवचन आपको विरोधाभास लगा, मगर आज मैंने समन्वय किया कि करना जरूरी। मगर एक दिन आपके सामने ऐसी घड़ी उपस्थित होगी, आएगी,
कि मैं इसे इसलिए मैं बता रहा हूं कि वह घड़ी आपके सामने आए तो वही घड़ी को बधा लो। हाँ? जैसे हमारा कोई प्रिय, कोई बड़ा हमारे घर पर आता है ना, तो हम कंकावटी थाली लेके उसको वधामणी करने के लिए हम जाते हैं ना, तो वही घड़ी आपके लिए उत्तम हैगी। क्यों कि आप द्वार तक तो पहुंच गए होगे। ऐसी घड़ी जब आए तो ऐसी घड़ी आए तो समझ लो कि अमृत का द्वार तक पहुंच गए। मगर जो वही घड़ी आई और जो आपने वधामणी ना की, बधाया नहीं, तो द्वार खुलेगा नहीं, वहां से आपको वापस लौटना पड़ेगा, दरवाजा बंद रहेगा। मगर आप इतनी सावधानी रखें अपनी साधना में कि कभी आपके जीवन में ऐसी कोई जो घटना घटे, जो घटना घटे तो आप बड़ी हिम्मत से कह देना कि आओ, मैं आपके लिए तैयार हूं। हाँ, बस इतना ही कह दो, बस इतना ही कह दो, तो उसका ऊपर आपके सिर पर जो परमात्मा है, अमृत रूप है, उसका हाथ आशीर्वाद, उसका अनुग्रह जो कहे, ये अनुग्रह की वर्षा भी होने लगे। और तब हम कह सकते, तब हमको अनुभव भी होता है कि हाँ, परमात्मा का अनुग्रह बरस रहा है, कृपा बरस रही है। कृपा का अनुभव जल्दी से नहीं होता। ऐसे तो हम बात करते हैं, ऐसे तो कृपा का अनुभव ही नहीं होता। है? तो मेरे प्यारे भाई बहन, हमारे सामने मैं बात की तो जो हमारे गीता ने कहा है कि ऐसे बैठे समकाय श्रियोगिरियम धार्यम अचलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वदिष्ट अवलोक्य। हम बैठे कैसे, वो भी गीता तो बता देती है। समकाय, ठीक सीधा अपना आसन पर बैठे, ग्रीव मस्तक सरल रेवे सीधा, करोड़ों जी हमारी सिद्धि रेवे, वो भी ठीक है। संप्रेक्ष नासिकाग्रम, नासिका का अग्रभाग पर हमारी दृष्टि को स्थिर करें। ऐसा ही नहीं होता है? आप दृष्टि खुली आंख से ध्यान करो और बंद आंख से ध्यान करो। जो आपकी विधि, विधि एक नहीं है, विधि का प्रकार अनेक है, विधि की प्रक्रिया भी भिन्न भिन्न है, विधि का प्रकार भी अनेक है। आपको आपकी प्रकृति के अनुरूप में जो विधि पसंद हो, कोई आग्रह नहीं विधि का, ये ही विधि, कोई विधि। हाँ, क्यों कि कितने ही महापुरुष ने जब जब ध्यान करते हैं तो उसका नेत्र भी स्थिर हो जाते हैं, प्राण स्थिर हो जाते हैं, मन स्थिर हो जाते हैं। उन्मन अवस्था एक, उन्मन स्थिति एक ऐसी है कि जिस स्थिति में हमारा नेत्र खुला रहता है, हमारा नेत्र खुला रहता है और दर्शन शक्ति आंख में नहीं रहती, दर्शन शक्ति आंख में नहीं रहती। हमारे सामने ही कितना चित्र गुजर कर चले जाए, हमारी आंख नहीं देखती, हमारी दर्शन शक्ति ऊपर चली जाती है, हमारा दरवाजा ये सब बंद हो जाते हैं, सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते हैं? सब शक्ति ऊपर उठ जाती है। सब शक्ति हमारी ऊपर उठ जाती है तो हमको उन्मन अवस्था प्राप्त कर ली, तो उन्मन अवस्था सिद्धि नहीं, अपना नेत्र खुला रहता है और शक्ति ऊपर जाती है। ऐसे तो परीक्षित राजा भ्रमित हो गए। जहां ऋषि बैठे थे समाधि में, तो उसकी स्थिति भी उन्मुनी थी, आंख खुली रखकर बैठे थे। परीक्षित राजा को भ्रम हो गया, 3 बार कहा मेरे पानी दो, मैं तृषित हूं, पानी दो, जल दो, तृषित हूं, 3 बार कहा। ऋषि ने जवाब न दिया। कौन सुने, कान है नहीं, दर्शन शक्ति है नहीं कान में, आंख में दर्शन शक्ति है नहीं, श्रवण शक्ति है नहीं, कौन सुने है? तो तब परीक्षित को हुआ कि ढोंग तो नहीं किया जाए, ढोंग तो नहीं करता, चलो परीक्षा करें। है? परीक्षा की, तो उस ढोंग तो था नहीं, उन्मुनी थी। ऐसे विधि का रूप भी अनेक प्रकार के, एक प्रकार की विधियां नहीं है, अनेक प्रकार की विधि भी है। साधक को जो अपनी प्रकृति के अनुरूप
समझ लो मेरे प्यारे भाई बहन, अपनी प्रकृति के अनुरूप अपना मन जो विधि को पसंद करता है ना, वहां जल्दी से लग जाता है। इसलिए तो ऋषि कितनी ही विधि योग दर्शन में बतलाई, विधि बतलाते बतलाते बतला दे, अंत में वह कह दिया कि जो आपको जो विधि अभिमत ध्यानाद्वा, ऐसा सूत्र दिया, अभिमत ध्यानाद्वा। मैं ऋषि का कहना है कि मैंने तो इतनी विधि बतलाई दी, और अगर अपना मन जो वही विधि के जो पसंदगी ना कर सके, तो मैं कहता हूं कि अभिमत ध्यानाद्वा, आपका मन को जो लगे, कुछ ठीक लगे, वही विधि पकड़ लो, मगर पकड़ लो। विधि को भी पकड़ लो और पकड़ लो, हाँ, कोई पकड़ लो कि जो विधि पकड़ी ही पकड़ी, ऐसी विधि होनी चाहिए कि जो ये विधि अपने परमात्मा तक पहुंचा दे। जैसे मैंने कहा ना कि जो एक नदी बहती है, जो बूंद ये प्रवाह बन गया तो इस सागर तक पहुंच जाएगा। ऐसे जो हमारी जो जीवन धारा, जहां मूल स्रोत हमारा शून्य से जो बहता है, परमात्मा में से जो बहता है, जो वही धारा को हमने पकड़ लिया, तो वही विधि, वही धारा, जिस विधि से हमने पकड़ी, वही धारा हमको वहां मूल तक पहुंचा देंगे। जब जगत में कहा, सारा ये संसार में कहां भी साम्य नहीं दिखाता, जहां विषमता, जहां विरोधाभास, वहां संसार। हम भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे, परमात्मा का नाम स्मरण कर रहे हैं, वहां जो हमको कहां भी विरोधाभास, जो विरुद्ध भाव जहां दिखाई पड़ता है, वहां परमात्मा है नहीं, वहां संसार है, वहां जगत है, परमात्मा वहां है नहीं। इसलिए आज मैं जो बोलूंगा, वक्तव्य दूंगा, ये समझ लो मेरे प्यारे भाई बहन, आज मैं शास्त्र की बात नहीं करूंगा। आज जो बोलूंगा, मैं कुछ भी कहूंगा, मेरे भीतर में से जो शब्द निकलेंगे, वे शब्द को शास्त्र के रूप में समझ लेना, वही शास्त्र निकलेगा। वाह, शास्त्रों की बात मैं नहीं करूंगा। आपको कदाच ऐसा लगेगा, इसलिए तो हमारा शास्त्र विधि बताता है ध्यान भजन करने की, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। मगर हमारा गीता में गीता ने क्या कहा? एक योग का सिद्धांत समझ लो। योग जो है, योग दर्शन हमको कहते हैं कि योग का सिद्धांत है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का मतलब पुरुष और प्रकृति दो तत्व है। पुरुष और प्रकृति दो तत्व है, मतलब कहने के सत्ता दो है, दो तत्व नित्य है। ये योग का सिद्धांत समझ लो। दो तत्व नित्य है, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति नित्य होते हुए भी परिणामशील है, परिवर्तनशील है, बदलने वाली है। और जो पुरुष चैतन्य है वही बदलने वाला नहीं है, वो भी नित्य है, मगर अपरिणामशील, अपरिवर्तनशील। उसी में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, वही असंग होता, अकर्ता होता, अभोक्ता होता हुए भी पुरुष और प्रकृति का दोनों का संग हुआ, तादात्म्य हुई, तादात्म्य हुआ, एकता हुई। और जिसको हम ओतप्रोत भाव कहते हैं, ओतप्रोत भाव का मतलब ऐसा होता है कि जो हमारा कपड़ा बना है ना, वस्त्र, उसी में जो तंतु है ना, ऐसा सीधा और लग गए तो वस्त्र हो गई। उसको बिखर दो तो खींच लो, उभा आड़, जिसको आड़ा उभा कहते हैं, बिखर जाए। तंतु को बिखर दो, कहां वस्त्र? नहीं।
वस्त्र रहता ही नहीं, तंतु हो जाता। ऐसे पुरुष और प्रकृति का दोनों का में संग मिलन से तादात्म्य भाव हो गया, बस वहां से संसार की शुरुआत हुई। समय का बहुत अभाव है, भीतर में ऐसा ऐसा निकलता है कि वह भी कह दूं, वह भी कह दूं, वह भी कह दूं, मगर कह सकूं आपने इतना मेरे पास समय है नहीं। इसलिए मैं मर्यादा में प्रवचन में आगे बढ़ूंगा, थोड़ा संक्षेप में लेके। हाँ, और तो जो समझना हो तो समय निकाल कर आओ। यहां तो मैं संक्षेप में कहूंगा। तो जो दो तत्वों से जो कार्य हुआ, ये तो कार्य भी सत में से हुआ है। दो सत्ता से कार्य हुआ है तो वो भी सत, वो भी सत, इसलिए उसी को सत्कार्यवाद कहा जाता। तो ब्रह्म सत्य और जगत सत्य का वही सिद्धांत। तो समझ लो मेरे प्यारे भाई बहन, हमारा योग कहता है कि हमारी देह भी सत्य है, हमारा आत्मा भी सत्य है, मगर देह हमारी रूपांतर पाने वाली परिणामशील है, एक रूप में नहीं रहने वाली। सिद्धांत वही है। हमारी गीता कहती है जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च अपरिहार्य, જેનો परिहार कभी ना થઈ શકે, ऐसा हमारे सामने दो तत्व में। मैं काल भी आपने किया कि हमारे सामने दो बात है, एक है संसार और दूसरा है परमात्मा। संसार बाहिर है और परमात्मा भीतर है। तो जितना ही परमात्मा हमको निकट है इतना संसार निकट नहीं है। संसार हमसे बहुत दूरी है, परमात्मा हमसे बहुत निकट है, निकटतम, इतना ही निकट है कि बहुत निकट है। मगर जब हम प्रकृति अभिमुख हो जाता है अहंकार के लिए, तो हम परमात्मा से दूर 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 चले जाते हैं और परमात्मा का अनुभव नहीं होता कि परमात्मा क्या चीज है। तो इस बात पर मैं चलूंगा। सत्कार्यवाद समझ लो। हाँ, तो हमारा शरीर भी सत्य हो गया, कार्य भी सत्य हो गया, मगर जो हमारे जीवन में जो दुख है, ये दुख का कारण दोनों का तादात्म्य है। पुरुष और प्रकृति का तादात्म्य, जब तक उसका वियोग न हो तब तक ये दुख रहेगा। रगड़पट्टी करने की जरूरत दूसरी कुछ है नहीं, बस उसका वियोग करना है, वियोग करना है। तो हमारे ऐसी एक प्रक्रिया में से गुजरना है कि जहां उनके पार जाना पड़ेगा। परमात्मा उनके पार है, जहां मन खो जाता, बुद्धि खो जाती, हमारा अहंकार खो जाता, हमारी वाणी कुछ भी नहीं रहता, सब शून्य हो जाए, तब परमात्मा तो मिलता है। तभी तक परमात्मा नहीं मिलता। हाँ? तो जो हमारा जो अध्यास है, हमारा आत्मा ने जो अध्यास कर लिया है शरीर का, अभी बात बताई थी भगत जी ने, अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा हम नहीं कर सकते क्योंकि हमको अनुभव नहीं होता। मैं ब्रह्म हूं ऐसा अनुभव नहीं होता। ऐसी जो हमारे भीतर जो गर्जना हो जाए तो तासे मृग लाता। जिन वन में ईश्वरदास के जिन वन में केसरी वसे तासे मृग लाता। जो हमारे भीतर जहां केसरी सिंह की गर्जना होती है वहां शियाल आजे बधा को रहता नहीं, निकल जाते हैं बाहर। तो हमारा काम क्रोध लोभ मोह जितना ही हमारा शरीर का जितना ही शारीरिक धर्म, प्राकृतिक जितना ही धर्म है, सब विदा ले लेते।
अहम ब्रह्मास्मि की जो घोषणा हो जाए, हैं, आवाज हो जाए, तो सब भाग छूटे। तो हमारा अध्यास सच्चा है। योग का सिद्धांत है कि अध्यास सच्चा है। तो अध्यास सच्चा है, क्रिया सत्य है। ख्याल रखे मेरे भाई बहन, अभ्यास साधक भाई बहन, जो योग परिभाषा में क्रिया भी सत्य है, तो क्रिया भी सत्य है। दुख हमको लगा है तो दुख भी सत्य है। तो दुख को निकालना है तो कैसे निकाले? हम रास्ता पर चले जा रहे हैं और चले जा रहे हैं और चलते चलते पैर में कांटा लग गया, पीड़ा शुरू हो गई, कांटा निकालना है, क्या करे? कांटा तो लगा, क्या करे? वहां भी जो दूसरा कांटा हो तो दूसरा कांटा ले लो, तो दूसरा कांटा से कांटा निकाल लो। हा? दूसरा कांटा ले लो और कांटा से कांटा निकाल लो, और कांटा से कांटा निकाला, कांटा तो निकल गया। जो निकाला कांटा वो तो हमारे से दूरी हो गई, उसका तो निषेध हो गए। मगर जो कांटा का उपयोग किया निकालने के लिए, जिस कांटा का, वह कांटा जो हमारा भगवान बन जाते, परमात्मा बन जाते, तो हम संसार में रुक जाते, परमात्मा बाहर नहीं। इसलिए रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास ने किया है, वेद पुराण बहुत कहे वो उपाय। और जड़ और चैतन्य की जो ग्रंथि हो गई है, वेदों ने और पुराणों ने, शास्त्रों ने, षड्दर्शनों ने बहुत बहुत उपाय बताए हैं। कितने ही उपाय बताए हैं, मगर जितना ही हम उपाय करते हैं वही उपाय हमारा परमात्मा बन जाते हैं, विधि हमारा भगवान बन जाते हैं। जब तक विधि का उल्लंघन आप न कर सको, शुभाशुभ परित्यागी जब तक न बन सको, तब तक परमात्मा की प्राप्ति शक्य नहीं है। शुभ और अशुभ, शुभ तो हम छोड़ सकते हैं, शुभ का निषेध भी कर सकते हैं, अशुभ का निषेध भी कर सकते हैं, पाप को त्याग सकते हैं, पुण्य का मोह हो जाते, पुण्य में आसक्ति हो जाते, शुभ में आसक्ति हो जाते, तब तो विधि हमारा भगवान बन जाता। जब तक आप क्रिया को पकड़ कर रहे हैं तब तक परमात्मा दूर है। जब तक क्रिया करते करते अपना कांटा निकल गया तो क्रिया को छोड़ दो। मगर क्रिया छोड़नी कठिन है, क्रिया में इतनी आसक्ति हो जाती है, विधि में इतना मोह हो जाता है कि विधि हमारे लिए भगवान बन जाता, परमात्मा बन जाता। इसलिए विधि को हम नहीं छोड़ सकते। मगर जब कृष्ण भगवान ने रासलीला की, तो रासलीला में जब गोपी कृष्ण को मिलने गई ने, तब सब विधि का उल्लंघन करके गई ने। जब विधि का उल्लंघन किया, धर्म का उल्लंघन किया, अधर्म तो हम त्याग सकते हैं, वो अधर्म है, छोड़ दिया, चलो उन्हीं से हमने मुख पलट लिया, बदल लिया। मगर जो धर्म है, धर्म को कैसे छोड़े? तो गोपी ने तो कह दिया, आप धर्म का फल है। आप जो पतिव्रता के पति की सेवा करना, पति को परमात्मा मानना, वही हमारा शास्त्र की विधि है कि पत्नी अपना पति को परमात्मा माने। यह विधि है हमारा शास्त्र की। गोपी ने कहा कि आप जो धर्म का फल हमारे सामने दिखाई पड़ता होए, तो ये धर्म के सामने, ये विधि के सामने हम क्या देखें? आप तो फल हो। शास्त्र का नियम तोड़ दिया गोपियां ने, विधि तोड़ दी। जब विधि तोड़ दी, नियम तोड़ दिया, तब परमात्मा का मिलन हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने गोपी का बहुत परीक्षा की, गोपी की बहुत कसौटी की कि कितनी ही संसार में पोताना पति, परिवार, कुटुंब, कबीला में कितनी ममता है, कितनी आसक्ति है। इसे तो बार बार कहा तुम वापस जाओ। ऐसे तो विषय चले तो मैं रासलीला में प्रवेश हो जाए। तो जो मेरे कहना है रह जाता है। इसलिए मैं संक्षिप्त में बता देता हूं, विधि का उल्लंघन करना पड़े, कांटा निकल गया, जो कांटा को हमने उपयोग में लिया वह कांटा भी हमको छोड़ना पड़े, तब हम संपूर्ण स्वतंत्र और मुक्त हो जाते हैं। अलिंग तक हमारी वृत्ति का विषय बनता है।
और परमात्मा तत्व हमारे वृत्ति का विषय नहीं बनते। इसलिए हमारा जो अध्यास है, ये अध्यास को तोड़ना है। तोड़ना मतलब मैं बात बता दूं कि जब तक आप मृत्यु का द्वार न खटखटाओ, मृत्यु में से जब तक आप न गुजर सको, तभी तक अमृत में प्रवेश होता ही नहीं। अमृत का जो घर है, अमृत घर है, अमर पद है, उसी में जो प्रवेश करना हो तो स्वयं मृत्यु का द्वार खटखटाना पड़े, मतलब मृत्यु के पार जाना पड़े। मृत्यु हम जीते जी ही मरना पड़े। ऐसे तो दास सतार ने कहा ना, जमड़े से मैं खूब लड़ूंगा। एक ही गाना है एक ही गाना है, समय नहीं है, समय। जमड़े से मैं खूब लड़ूंगा, हरि भजन को गाऊंगा, मरने पहले मैं मर जाऊं और अमर हो जाऊंगा, जमड़े से मैं खूब लड़ूंगा। आपको मालूम है, आप यम के साथ लड़ाई कर रहे हो। रगड़ पिटी दूसरी कुछ है नहीं हो। समझ में आया? यम के साथ आप लड़ाई कर रहे हो। हां, क्योंकि कर्म को तोड़ना है। जब तक आप कुछ भी कर्म कर रहे हो तब तक यम की सत्ता आपके पास है, यम की सत्ता के अधीन हो आप। जब क्रिया मिटती तब फल मिट जाता, कर्ता मिटता तो कोई कर्ता को फल देने वाला कहां यम है। इसलिए जो नाजिर लात दे देता तो सब संतों ने लात दे दी है? सब संतों ने लात लगा दी काल को। हाँ। मृत्यु का द्वार जो खटखटाए और मृत्यु ने कहे कि आ जाओ, मैं तैयार हूं, ऐसे गुजरना पड़े। जीते जी मर जाओ और फिर जो जिंदा हो जाओ तो मरजीवा हो गए, मुआ नहीं और जिंदा भी नहीं, ऐसा हो गए। बस परमात्मा का द्वार आपके लिए खुल गया, अमृत में प्रवेश हो गया, कभी नहीं मरोगे। सुबह बहुत बढ़िया छोकराओं ने शब्दों सुनाया कि अंत में बावो ओपसे हो। हाँ, अंते बावो, भजन के भरोसे रहना, अंते बावो ओपसे। कब? जब वहां पहुंचे तब ओप लगे, अभी तक नहीं। अभी तो संसार का ओप लगा। कोई ऐसा दागीना होता है ना जो सोने का ओप दे देते हैं ना तो सोना जैसा लगता है? वो ओप तो कब चले जाए? क्यों? संसार में ओप जो कब चले जाए? असल ओप तो जब असल में हमारा प्रवेश होता तब असल का ओप लगता है। ये तो सब जो हम कुछ भी कर रहे हैं ना, ये तो असल की अकल की नकल है। अरुण भाई, जो असल तत्व है उसकी जो अकल है वही अकल की ये संसार नकल है, है? तो मेरे प्यारे भाई बहन, थोड़ा विधि में प्रवेश करें। आपको विरोधाभासी लगेगा। आज मैं शास्त्र की बात नहीं करता, मेरे भीतर में से जो शब्द निकलेगा वो शब्द शास्त्र बनेगा, शब्द शास्त्र बनेगा। हमारी श्रीमद् भगवत गीता ऐसे कहती है साधक के लिए कि जो अपने को योगाभ्यास करना हो तो कैसे करे, किस विधि पर चले। अध्याय 6 आत्म संयम योग में ध्यान कैसे किया जाए, विधि बतलाई है, विधि बतलाई है। हमको बतलाया है कि
आसन पर हम बैठे, उपविश्यासन है। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मन नात्युन श्रुति ना अति नीचम शैलाजिन कुशोतरम। 4 श्लोक ध्यान की विधि के लिए बतलाए गए श्रीमद् भगवद गीता में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हमारा आसन कैसा होना चाहिए, कैसे बैठे, ये सब विधि बतलाई है। तो हाँ, हम हिंदू संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म वैसे कहते हैं, અને ऐसे आसन की विधि बतलाए कि अति ऊंचा अति नीचा नहीं, अति ऊंचा नहीं, ऐसे थोड़ा। देश की भी अपेक्षा बतलाए कि देश भी कैसा होना चाहिए, सूचो, पवित्र। कहां पवित्र? पवित्र देश कहां मिलेगा? या संसार में जहां जाओ वहां शुभाशुभ सापेक्ष से, शुभ के पास अशुभ भी है, अशुभ के पास शुभ भी है। जहां थोड़ी सूची होती वहां थोड़ी असुचि भी होती, असुचि होती वहां थोड़ी सूची भी होती। सापेक्ष जगत में संपूर्ण शुद्धता है नहीं, कुछ भी वहां अड़चन तो विक्षेप तो होइएगा है। कहां ऐसा स्थान शोधे हम जहां इतना पवित्र हो? इसलिए महापुरुषों ने थोड़ी विधि में ऐसी मर्यादा बतलाई है। ऐसे तो सूचो देश की अपेक्षा नहीं है। मेरा अनुभव से तो मैं वह कहता हूं कि सूचो देश वही है जहां आप बैठे हो, वहां जो अपना मन 1 मिनट जो स्थिर हो जाए, 1 मिनट मैं बहुत ज्यादा कहता हूं, 1 सेकंड आप मन को जो स्थिर कर सको। तो हमारे श्रीमद् भागवत में आए कि ऋषि ने तपश्चर्या करी तो ब्रह्मा ने कहा कि मेरा मनस चक्र फेंकता हूं, मैं एक चक्र फेंकता हूं, चक्र जहां स्थिर हो जाए वहां आप बैठ के तपश्चर्या करें। क्या भक्तराज? नैमिषारण्य, नैमिष अरण्य है। आप ऐसी जगह पर जाके तपश्चर्या करो कि मैं यहां से एक चक्र छोड़ता हूं, वह चक्र जहां स्थिर हो वहां जाके बैठो। ये तो समाधि परिभाषा है श्रीमद् भागवत की है। हाँ, सुंदर नैमिष अरण्य। हमारा एक आंख को पलक लगाए, बंद करे, बस इतना काल, इतना ही समय तक अपना मन स्थिर जहां रहे वहां बैठ जाओ। समझ लिया मेरी बात कि इतना समय भी हमारा मन स्थिर नहीं रहता, ऐसा चंचल है, तो इतना रोक सको। कितना ही नाक पकड़ो। आज मेरा प्रवचन आपको विरोधाभास तो लगेगा। कितना ही नाक पकड़ो, अंदर में जो मन का जो स्फुरण है वो तो कुंभक किया तो दबा लिया, भीतर में कुदाकुद करते हैं सुप्त रूप में, और जीवा नाक छोड़ दिया कि बाहर आ गया। सापेक्ष क्या आप मन के ऊपर बलजबरी तो जरूर कर रहे हो, है? बलजबरी कर रहे हो। ठीक है, सब हमारी विधि, लेकिन देश तो वही पवित्र। बस जहां बैठो, अपना जो घर में ऐसा हो, अपना घर में ऐसा हो तो अपना घर में बैठ जाओ। अपना घर में ऐसा न हो, आपका मन कहां स्थिर होता है, कहां भजन कर सके? जहां भजन कर सके वह आपके लिए अच्छा देश है। घर में तो घर में, बाहर तो बाहर। हाँ, ऐसा मेरा आग्रह नहीं है कि घर में, ऐसा मेरा आग्रह नहीं है कि बाहर। मैं नहीं कहता कि गृहस्थ में घर में रहकर भजन करो, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि आप बाहर जाके भजन करो। मैं वह कहता हूं, आपका भीतर में प्रश्न है कि हम कहां भजन करें, तो मैं कहता हूं कहां आपका मन स्थिर होवे वहां बैठ जाओ। घर में तो घर में, बाहर तो बाहर। वही आपके लिए सूचो देश। प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसन आत्मन, ऐसे आपको स्थिर आसन लगाकर बैठो है। तो हमने एक विधि बताई कि हमारी हिंदू संस्कृति में ऐसा कहा है कि पूर्वाभिमुख बैसे और तो उत्तराभिमुख। हमारे लिए विधि है, मगर इस्लाम के लिए यह विधि नहीं है। समझा? इस्लाम के लिए विधि नहीं। इस्लाम कहते पश्चिम अभिमुख बैठो और दक्षिण अभिमुख बैठो।
पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुख, हम कहते कि नहीं भगवान मिलते हैं, पूर्वाभिमुख बैठो तो भगवान मिलते हैं, और तो उत्तराभिमुख बैठो और तो भगवान नहीं मिलेगा। इस्लाम कहेगा नहीं, ऐसे नहीं, पश्चिम की ओर मुख रखो को दक्षिण की ओर मुख रखो तो अल्लाह मिलेगा, और नहीं मिलेगा। क्या कौन सच्चा? हम हिंदू और मुसलमान, कौन सच्चा? दोनों झूठ। सोचो तो दोनों झूठ, सोचो तो दोनों सही। सोचो तो दोनों झूठ, सोचो तो दोनों सही। क्यों? कि जो पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख बैठने वाले को भी परमात्मा मिला, और पश्चिम अभिमुख और दक्षिण अभिमुख बैठने वाले को भी खुदा मिला है, परमात्मा मिला है। ऐसे लिए इसलिए वो भी सच है, आप भी सच हो, और विरोध क्यों करता, झगड़ा क्यों करता? जहां विरोध तहां निरोध नहीं, ये बात समझकर आगे बढ़ो, जितना बढ़ना हो बढ़ सको। बाकी जब तक विरोध लेके चलेगा तो कहां भी परमात्मा नहीं मिलेगा। ख्याल रखना हो, आज मैं शास्त्र की बात नहीं करता हूं, आज मेरे भीतर में से जो बाहर आते हैं, आज हिंदी भी इतनी सही बोलती जाती है कैसा लगे? आज मैं बोलता ही नहीं है? हाँ, तो हमारे लिए विधि बदलाई तो क्या सही है? हमारे लिए कोई दिशा है नहीं। कभी दक्षिणामूर्ति भगवान शंकर को देखा किसी ने? मालूम है किसी को? जितने को है, जितने को दक्षिणामूर्ति भगवान की मूर्ति देखी है वो हाथ ऊंचे करे। है? एक ही नहीं है इतने में? मालूम नहीं किसी को दक्षिणामूर्ति किसको कहा जाता है? दक्षिणामूर्ति का स्तोत्र भी नहीं पढ़े कभी? है? आपको बहनों में किसी को मालूम हो तो हाथ खड़ा करें। भगवान सदा शिव दक्षिण तरफ मुख रख के बैठे हैं, इसलिए उसी को दक्षिणामूर्ति कहा जाता है। ये भगवान शंकर दक्षिणामूर्ति कब बने? जब सनकादिक ऋषियों भगवान शंकर के पास ज्ञान लेने के लिए आए। ज्ञान लेने के लिए जब कैलाश में गए सनकादिक ऋषि, तब भगवान शंकर पार्वती को एक झांग पर बैठाकर आप बैठे थे। सनकादि को तो ब्रह्मा का मानस पुत्र, ब्रह्मचारी, दिगंबर, बाल्यावस्था में विचरने वाला, और भगवान शिव के पास उपदेश लेने के लिए आया तो इन्हें ऐसा देखा तो उसमें संशय हुआ, यहां क्या मिलेगा? अरे यहां तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ये तो संसार में लप से पड़े हुए है, तो क्या मिलेगा? और घृणा करके, शंका करके वहां से वापस लौटे, चले जाइए, यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहां क्या मिलेगा? भगवान शंकर ने समझ लिया कि उसी ने शंका की है, उनका अंतर तपास लिया और वहां से निकल पड़े, चल पड़े कैलाश में से। कहां जाए? कौन? भगवान शंकर जो देव का देव महादेव है, वहां तो हमको कुछ मिला नहीं, तो किसके पास हम उपदेश लेने के लिए जाए? तो जा रहे थे तो भगवान शिव जी ने ऐसा किया कि जो जा रहे थे तो कहां एक वट वृक्ष बड़ा था, बड़ा वट वृक्ष के छाए भगवान बाल ब्रह्मचारी बन के पद्मासन लगा कर दक्षिण अभिमुख बैठकर वहां बैठे थे, आसन लगा के अकेला ब्रह्मचारी रूप में, ब्रह्मचारी रूप में बैठे थे। आ रहे हैं सनकादि, देखा बढ़िया कोई ब्रह्मचारी पद्मासन लगा के बैठा है, बहुत सुंदर, कितनी सुंदर मूर्ति है। हाँ, देखने से एक मेरे प्यारे भाई बहन ख्याल रखना कि जब किसी को महापुरुष के पास आप जाओ
અને उसका इतना आकर्षण हो जाए અને अपना मन जो शांत चले जाते, बस वैसा ही हमारा जीवन है प्यारे भाई बहन। आए जो आया हो जाएगा, जाएगा वही आएगा। पूरा ये संसार में व्यवहार है, અને जितना ही व्यवहार है सब काल की मर्यादा में है। तो काल की मर्यादा में सभी को जीना ही पड़े। जहां तक भर को ज्ञानी बन जाए तो भी जीने के लिए तो अपना काल्पनिक अहंकार भी रखना पड़े। अहंकार बिनु तो व्यवहार होता ही नहीं। ऐसे आज 3 दिन से अपनी शिविर चल रही है, उसी में जो मेरे भीतर में से जो स्फुरना हुई वह शब्द व्यक्त हुआ। जो शब्द व्यक्त हुआ वही शब्द मैंने आपको बताया भी था प्रवचन में कि मेघ वर्षा कर देते, बारिश गिर पड़ता। किस वृक्ष ने पोषण ले लिया और किस वृक्ष हरा हुआ, उसी की ओर मेघ की दृष्टि है नहीं। मेघ तो बरस जाते हैं, बस जो उसी में से पुष्टि लेने वाला जो वृक्ष हो ये पुष्टि ले लेते हैं और हरा हो जाते हैं। जो मैंने कुछ भी कहा तो किसी ने ग्रहण किया, किसी ने ग्रहण न किया, उसी के साथ मेरे कोई मतलब नहीं है। मगर जो यहां आपको ये तो मालूम हुई कि राणावाव के निर्वाण धाम योगाश्रम और मोहब्बत नगर के निर्वाण धाम योगाश्रम भिन्न नहीं है, ऐसा मालूम हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं है? कहां हमारे करसन भाई लेस्टर थी आ गई क्या शिविर करने के लिए? कहां लेस्टर है? हमारे गुजरात में रहने वाला गामड़ा में गड़ू। अभी तो कितना ही हमारे से दूरी समुद्र की ओर पार रहने वाले यहां आके शिविर की, हम सभी को आनंद कराया। मगर एक मेरे जीवन में प्रेम के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो ऐसा कहना वो भी मेरे लिए कुछ ठीक नहीं। मैंने कितने ही को प्रेम तो जो कि प्रेम दिया ऐसा कहा नहीं जाता, प्रेम हो जाता है, प्रेम हो जाता है। मगर कहां कहां जब प्रेम को ठोकर लगती है, घाव लगता है, तब थोड़ा दिल में कुछ होता ही भी, भीतर में थोड़ा ऐसा भी होता चला जाता है कि क्या को ऐसा मिलेगा मेरे को। आज मेरा स्वामी जी मिला, मेरा प्रेम, मेरा जो प्रेम है वही प्रेम को समझ सका। मैं तो वैसा चाहता हूं, बस हमारे ये जीवन पर्यंत, जब तक हमारा यह जीवन चल रहे हैं तभी तक हमारा ये त्रिवेणी संगम बस चलता रहे, ऐसी भगवान के पास मेरी भीतर की प्रार्थना है। बस हरिओम तत्सत। गुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय हो। नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जब हम थे
तब गुरु नहीं थे, अब गुरु है तो हम नहीं है। प्रेम गली अकड़ी सा करी, इकमें दो न समाय। परम पूज्य, वंदनीय, अर्चनीय, हर एक पल में स्मरणीय हमारे प्यारे प्यारे दोनों गुरुजी, प्यारे परम पूज्य बचू भगत, अहिया विराजमान संतों, सज्जनों और हमारे गुरुजी के प्यारे राम और श्याम, प्यारे नाथे भैया, सदगुण, यहाँ विराजमान सब वडीलगण और हमारे गुरुजी के प्यारे हरबम काका उर्फे हनुमान जी, और हमारे छोटे छोटे बालगण जिसकी सबसे ज्यादा साधना है। और मुझे भी कुछ बोलना नहीं आता है, गुरुजी ने बोला है खड़ी हो गई हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि 3 दिन में गुरुजी ने बोला था 3 प्रकार की दुकान खुली रखी है, तो इसमें कोई दाम नहीं था, लेकिन हमारी फर्ज है कि हम कुछ गुरु दक्षिणा देकर जाएंगे। घबरा मत जाना, गुरु दक्षिणा सिर्फ दाम में नहीं होती है। हम ऐसा सोचे, मैं सोचती हूँ, आप क्या सोचेंगे पता नहीं है। तो हम यहाँ से जब बाहर निकले तो छोटा सा भी एक नींव लेकर निकले कि हम कुछ करेंगे, रोज करेंगे, तो शायद आगे बढ़ सकेंगे। मेरा अनुभव है, शायद ऐसा ना कर सको तो इतना की करना, साल में जो शिविर होती है तो 3 दिन से आ सको। तो गुरु दक्षिणा का मतलब, गुरु दक्षिणा दाम में नहीं समझना, कोई भी नाना सा व्रत लेकर जाना, सुबह नहाकर चाय पीने का, कोई भी छोटा सा, मेरा ख्याल है कोई नीम लेंगे तो आगे बढ़ेंगे।